हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तो आपका इंटरव्यू कैसा हो गया सर? ठीक गया। अच्छा, ये आप अपने बारे में थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप और क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैं कुशीनगर जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है एनआईटी वाराणसी से, और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू। ओके, ये जो है आपका 4th अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। ठीक है सर, आपका मीडियम कौन सा है सर? मेरा मीडियम तो इंग्लिश है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें हम, तो आपका इंटरव्यू जब आपने एंटर किया, तो आप उससे पहले कैसा फील कर रहे थे और वहाँ जाकर के उन्होंने उनका क्या रिएक्शन था? फ्रेंड्स और फैमिली के वजह से उन्होंने काफ़ी समझाया था, तो मैं काफ़ी रिलैक्स ही था। और मेरे काफ़ी दोस्त भी जिन्होंने दिए हैं, तो उन्होंने ये बोला था, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच ही नहीं रहा था इंटरव्यू के बारे में। और वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप अंदर घुसोगे तो क्या होगा ये ना आप जानते हो ना ये वो जानते हैं। तो वो मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट की बातें हैं। बस अपने आप को काम कंपोज रखो, और बाकी तो फिर भगवान का आशीर्वाद और बोर्ड का आशीर्वाद जैसा रहे। क्या उन्होंने आपको थोड़ा सा काम डाउन कराने की कोशिश करी? उन्होंने पानी वगैरह जैसे देते हैं वो? हाँ, दासा सर का बोर्ड था मेरा, और वो लोग बहुत ही अच्छे थे। इवन वो लोग बीच बीच में हंस भी रहते हैं। दासा सर ने ही स्टार्ट किया, तो उन्होंने काम भी कर दिया कि अच्छा आप ये करते हो, आप ये हो, आप क्या कर रहे हो। तो अच्छा है बोर्ड, सभी बोर्ड अच्छे ही हैं। और दासा सर मिल गए तो मुझे और अच्छा लगा। काफ़ी ओके। अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उनके, तो मुझे भी अच्छा लगा जब जाना कि दासा सर का बोर्ड है तो। ओके, तो सर हम अगर बात करें कि आपने 4 अटेम्प्ट हैं आपके, काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, तो आपने तो इस 4 अटेम्प्ट के दौरान आपने इस बार क्या मेजर चेंजेस किए थे जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं यूपीएससी भवन तक इंटरव्यू देने के लिए? मेरा पहले अटेम्प्ट में जो मेंस नहीं निकल रहा था, उसका एक सबसे बड़ा कारण था मेरा ऑप्शनल में कम स्कोर होना। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो मेरे स्कोर काफ़ी कम रह रहे थे। और मैंने इस बार बदलने की भी सोची थी, लेकिन मेरे पास टाइम का इशू हुआ, तो मैं बदला नहीं। इस बार जो मैंने मेजर चेंजेस किए हैं वो यही था, मैंने इस बार रगड़ के मॉक दिया मैथ्स का, भले आए ना आए। मुझे लगता है वही मेरे लिए काफ़ी एडवांटेजेस साबित हुआ। और मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही बोलूँगा कि ऑप्शनल आप अच्छे से कर लो, दैट विल टेक यू इनटू द लिस्ट। उसके बाद इंटरव्यू, जीएस के मार्क्स, ये सब आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, पर ऑप्शनल इज़ द की टू गेट इनटू द मेंस लिस्ट एटलीस्ट। आप कह रहे हैं कि रगड़ के मॉक टेस्ट दिए थे, तो कितना रगड़ा आपने? मेरा कहने का मतलब आपने कितनी टेस्ट सीरीज दी थी? अब रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज, अब मैं हर दिन टेस्ट सीरीज दूं तो उसको रगड़ना तो कहेंगे नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको देखना, जो सवाल नहीं है उसको लगाना, जो सवाल आ गए हैं उसका क्या अप्रोच सही है, ये सब देखना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इसके ये सेंस था मेरा रगड़ने का। अब मैं तो चाहूँ तो 50 टेस्ट दे दूँ और कुछ सीखूँ ही नहीं, तो उसको रगड़ना मैं नहीं मानता हूँ। कुछ सीखूँ ही नहीं तो उसको रगड़ना मैं नहीं मानता हूँ। तो सर अगर बात करें हम, आपने क्या कोचिंग ली कहीं से या फिर सेल्फ स्टडी की थी? हाँ, मैं 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने वाजीराम से कोचिंग ली थी। अच्छा। तो सर कोचिंग का कुछ आपका रोल रहा इसमें? कोचिंग का मोस्टली रोल नहीं कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट टीचर। मेरे अभी भी मेरे मुंह पे बहुत सारे नाम हैं जिसके मैं बहुत, अगर मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैं आभारी तो हमेशा रहूँगा। एक उस समय मेरे सबसे अच्छे टीचर थे लाइक विभास सर, मनेचा सर ज्योग्राफी पढ़ाते थे, और शिव अर्पित सर थे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और मेरे गौतम सर थे वो पॉलिटी पढ़ाते थे, रविंद्रन सर पॉलिटी पढ़ाएँ, और भी बहुत सारे टीचर हैं, नाम ही कम पड़ जाएंगे। तो इट्स मोर अबाउट टीचर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोचिंग। तो टीचर्स का तो रोल रहा है, मैं तो पर्सनली मानता हूँ। अब अगर बात करें सर प्रीलिम्स की, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की और इस बार के अटेम्प्ट की अगर हम कंपैरिजन करें, तो क्या आपने चेंज किए थे प्रीलिम्स में और क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? प्रीलिम्स तो देखो मेरा 4 में 3 बार तो निकला ही है, तो मैंने कुछ बदलाव तो नहीं किए। एक बार मेरा नहीं निकला था, मैं ये बता सकता हूँ मैं गलती क्या किया था। हाँ, वही। मैं पैनिक कर गया था। मैं यूपीएससी को भगवान मान लिया था कि वो सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, ये करते हैं। नहीं, आपको बस, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो आप कोशिश करिए, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए और बेसिक्स क्लियर रखिए, और बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़िए। पॉलिटी आपका अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए। मैं जनरली अपने दोस्तों को ही बताता हूँ कि अगर आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा है तो शायद आप प्री नहीं निकाल पाओ। मेरे हिसाब से ये बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, वो एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आ जाता है तो 10 मैगजीन पढ़ने के पीछे भागते हैं, पर कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि यार 16 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का पॉलिटी से लक्ष्मीकांत से आ गया, जो सिर्फ एक ही बुक से है। तो मेरे हिसाब से आप
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है नो डाउट, पर फिर भी पढ़ लो भाई, मॉडर्न पढ़ने में क्या जा रहा है, ये सब क्लियर रखो ना। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद रहा, थोड़ा तो लग चाहिए इस एग्ज़ाम में, तो साइंस और ये सब भी लह जाते हैं। कोई वो पढ़ के नहीं जाता है, किसी को नहीं पता है कि कुकर में कितना प्रेशर होता है और सिगरेट जलाने से कौन सा गैस निकलता है। उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना। कहने का मतलब है कि स्टैटिक पर बढ़िया पकड़ रखो। स्टैटिक विल गेट यू थ्रू, करेंट तो भैया वो फिर ज्ञान देने के लिए है कि मेरे तो 120 बन रहा है, सिलेक्शन के लिए तो Okay. स्टैटिक अच्छा होना चाहिए। ओके, अब अगर सर हम बात करें सी सेट की, क्योंकि सी सेट जैसा ही वह जानते हैं इस बार तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ही अनप्रिडिक्ट और काफ़ी ज़्यादा टफ भी था, तो आपकी सी सेट में किस तरह से मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी रही थी, क्या आपका एक आध बार क्या 3 बार कह रहे हैं आपने निकल, क्या सी सेट का कई बार आपको ऐसा लगा कि नहीं यार सी सेट मेरा रुक जाएगा सी सेट की वजह, हालांकि आपका रुका नहीं 3 बार? सच बताऊं तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा मैथ्स ऑप्शनल भी है, मुझे मैथ्स हमेशा से अच्छा लगा है, तो मेरे साथ तो मैंने तो आज तक सी सेट के लिए प्रैक्टिस भी नहीं की है, मेरे लिए तो सी सेट ऐसा नहीं रहा। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि सी सेट इज़ गेटिंग वेरी हार्ड एंड अनप्रडिक्टेबल दिस डेज, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों से 10 कोचिंग के पीछे भागने से अच्छा है कि आप प्रीवियस 5 ईयर के पेपर उठाओ, और हर साल के मैथ्स ही टफ आ रहा है या रीजनिंग, तो आप ये देखो कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं हर साल, और फिर ये देखो कि 5 साल में कौन सा टॉपिक कॉमन है, एटलीस्ट वो कर लो, और इंग्लिश कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो प्रेशर में मैं यहाँ भी कितना भी बता दूँ, पर इवन आई कैन ऑल्सो फील द प्रेशर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो एक नॉर्मल के लिए तो वो कैसा होता है, क्योंकि वो 2 घंटे की बात होती है, ज़िंदगी की बात होती है। सब लोग बोल सकते हैं कि ये तो रिमाइंडर थ्योरम से आया था, कोई भी लगा सकता है, पर वहाँ जब 2 क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो इंग्लिश भी नहीं आती है फिर। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सिविल सर्विसेज के सी सेट को ध्यान दो, आपको टॉपिक नहीं ज्ञान नहीं लेना है कि मैथमेटिक्स का ज्ञान, आप टॉपिक पढ़ो, उसको तैयार कर लो, और जो आउट ऑफ टॉपिक है उसको एफर्ट ही मत डालो, सोच ही के जाओ कि मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि जब आप करोगे और नहीं आएगा तो आप 2 चीज़ होगे, कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा, आपका टाइम चला जाएगा, फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी सी सेट। सर अगर बात करें आपके 4 अटेम्प्ट्स रहे, काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो क्या कभी घर वालों ने ऐसा कहा कि अब छोड़ दो यार, आगे कुछ और देखो अपना, या जॉब करो? आप बताया NIT वारंगल, हाँ तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, तो क्या घर वालों को कभी ऐसा प्रेशर आया फ्रेंड्स का या किसी ने कि नहीं हो पाएगा छोड़ो? नहीं, भगवान की दया से मेरे लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, सब लोग बहुत मोटिवेटिंग है, और मेरे पापा तो मैं चाहूँ तो अभी 10 साल मुझे मैं OBC हूँ तो 9 साल भी प्रिपरेशन करा सकते हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, और मेरे दोस्त भी जानते हैं कि मुझे खुद भी फील होता है तो मेरे दोस्तों को भी लगता है कि आई कैन क्रैक इट, तो मैं लगा हुआ हूँ, पर ऐसा नहीं है लेकिन मुझे खुद बुरा लगता है, तो मैंने इस बार SSC CGL दिया था, और राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो मैं खुद जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फैमिली का प्रेशर तो कभी नहीं लगा। आपने कहा आप जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब और पढ़ाई दोनों को मैनेज करना आसान रहा, या फिर जो लोग पढ़ाई जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे मैनेज कर? यार अब इसका जवाब मैं आज देने लायक तो नहीं हूँ क्योंकि मैं 3 ही महीने में जॉब में आया हूँ, पर मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल मैनेजेबल है इफ़ यू आर गुड एट स्टैटिक्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब आप इस स्टेज पे आ जाओ कि यार अब पॉलिटी पढ़ना है तो मुझे रगड़ के लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना, आई जस्ट हैव टू रिवाइज, लेकिन अभी आपको अभी भी नहीं क्लियर है कि आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ा ही नहीं है या पढ़ के भी नहीं याद रह रही है, तो फिर तो टाइम डिमांड करेगा ना, तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा जॉब के साथ। क्या नोट्स बनाने जरूरी हैं? बिना नोट्स के काम चल जाएगा बुक्स के साथ में, या नोट्स, और अगर बनाने जरूरी है तो कैसे बनाएं? बहुत ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो लिख के पढ़िए, लिखेंगे तो आपके सब कॉन्शियस में जाएगा, और एग्ज़ाम के टाइम आँख बंद करोगे तो याद आ जाती है, सबने फील किया होगा, रिलेट भी कर पाओगे मेरी बात सुनोगे तो। नोट्स ज़रूर बनाओ, और कैसे बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे सब टॉपर बोलते हैं, टॉपिक पकड़ो और उसके बारे में इतना लिख लो कि कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में आए तो लिख के आ जाओ, ऑब्वियसली सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं यार, सागर है ये, मतलब हम लोग बूंद हैं और प्रिपरेशन एक सागर है, तो सब चीज़ें याद नहीं रह सकती। तो सर वैल्यू एडिशन के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे? जो मिले फॉलो कर लो, 4-5 देखो जो तुमको अच्छा लगे उस पर रिलाई कर लो, ऐसा कोई खास वो नहीं है, और किसी पर्टिकुलर पे मत जाओ, जहाँ से तुमको जो चीज़ें सही लग रही हैं वो उठा लो, अगर तुमको बाजीराम के मटेरियल से कुछ अच्छा मिला उठा लो, इनसाइट्स के मटेरियल से कुछ अच्छा मिला उठा लो, दोस्तों ने कुछ अच्छा बता दिया उठा लो, पर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन के पीछे नहीं भागना है, वो तभी भागना है जब आपका एक अटेम्प्ट हो, आपका मेंस
10 नंबर से रुक गया हो या फाइनल कॉल 10 नंबर से रुक गया हो। ओके सर, लास्ट सवाल कि आप जो इस बार 2024 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मतलब अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, पॉलिटी इकोनॉमिक्स पे फोकस करो और मॉक लगाओ। मैं मॉक इसलिए नहीं बोलूँगा कि मॉक से सवाल आएंगे, पर मॉक तुमको इसलिए रेडी कर देगा कि पेपर अगर अनप्रेडिक्टेबल आ गया तो हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद। क्योंकि पेपर खोलते ही तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बाहर, पेपर खोलते ही तुमको ये लगना चाहिए कि हाँ सबके साथ यही हुआ है, सभी बाहर होने वाले हैं, तो तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर पेपर खोलते ही तुमको ये लग गया कि मैं ही बाहर, तो कैसे होगा? तो वो कैसे आएगा? वो सिर्फ मॉक से ही आएगा ना। क्रिकेट खेलना है तो बैट तो पकड़ना पड़ेगा ना। सिर्फ हवा में तो हम कह ही सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कौन है, तो ये मार दो वो मार दो, पर हाथ बैट भी पकड़ना पड़े। ये मेरा एडवाइस रहेगा। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपका हो जाए इस बार। ओके, थैंक यू सर।